स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि 12th क्लास को जो साइंस का एग्ज़ाम है 27 फरवरी से, उसके लिए जो केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताएंगे 25 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन लगभग उसी में से रहेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन के करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है ब्रास, बी ऑप्शन है ब्रॉन्जी, सी ऑप्शन है हाइड्रेट साल्ट, डी नंबर ऑप्शन में है एरेटेड ड्रिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरेटेड ड्रिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा एरेटेड ड्रिंक। याद रखेंगे, अगर नहीं याद होगा तो इसको याद कर लेंगे, एरेटेड ड्रिंक। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन ठोस विलयन नहीं है। तो पहला पीतल, कांसा, जलयोजित लवण, तीसरा वायुकृत पेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुकृत पेय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। देखिए क्या बोल रहा है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। देखिए 58.5 ग्राम दिया हुआ है, 58.5 ग्राम, और इसको काची बोल रहा है ऑफ NaCl कहता है। सोडियम का हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर 23, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23 हो जाएगा। और फिर क्लोरीन का हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्लोरीन का हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर जो कि 35.5 होता है। 35.5 और 23 को जोड़ करके 58.5 आता है, तो कट जाएगा। तो स्पेस का हमें थोड़ा सा देखिए 1 मोल फिर आ जाएगा, 1 मोल इधर आ गया। अब इसको देखिए, देख सकते हैं क्वेश्चन में देख सकते हैं जो कि है 200 ग्राम है। 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा देना होगा। तो 1000 से भागा दे देते हैं, जो कि दे दिए 1.5 आ जाएगा, 1.5 केजी आ जाएगा। तो देखिए 1.5, तो इसको फॉर्मूला हम जानते हैं, याद रखेंगे फॉर्मूला को, जो कि याद रखेंगे फॉर्मूला को, जो कि फॉर्मूला है मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बैठाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था 1 बटे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, तो 1.5 आया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको नीचे वालों को ऊपर करेंगे, नीचे वालों को ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा, आंसर 5 मोल। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन है कि ना से, ऑप्शन नंबर ए 29.5 मोल, बी नंबर ऑप्शन में है 0.50 मोल, सी नंबर ऑप्शन में है 0.005 मोल, डी नंबर ऑप्शन में है 0.2925 मोल। तो इसको ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मोल, आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका याद रखेंगे 5 मोल सॉल्व करने पर आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका तो हो जाएगा आंसर, तो 5 मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका याद रखेंगे कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर। तो ये नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए हिंदी पढ़ लेते हैं। हिंदी क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है। अनुसंख्या गुणधर्म है, ध्यान दीजिएगा, अनुसंख्या गुणधर्म है। तो इसका सही हो जाएगा हिमांक का अवनमन। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमांक का अवनमन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। EMF ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए सोल्व करते हैं, तो देखिए बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा देना है। तो बड़ा वैल्यू कौन है 0.34 और छोटा वैल्यू है 0.25। तो
थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, 0.34 माइनस, ये खुद माइनस में है तो इसको माइनस में करेंगे 0.25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.25, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 5 होगा और 4 और 5 9 होगा, तब 5.9 0.59, तो आंसर में हो जाएगा। देखिए 0.59 किधर है, प्लस में 0.59, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर नंबर। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ये हर एक बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ प्राइमरी सेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन सॉरी सी होगा इसका सही आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल, मरकरी सेल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मरकरी सेल बोल रहा है, तो मरकरी सेल वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि छठा क्वेश्चन नंबर है। तो इसका क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कि इसका जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी में देख लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो इसका सही आंसर है मोल पर लीटर, हिंदी में देख लिए मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो कि 7 नंबर है, तो पढ़ते हैं, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर द कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पी फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉलो कर रहा है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम व्हाट विल बी द इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी, तो देखिए 4 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना 4 होता है, सेकेंड ऑर्डर का 1/4 होता है, 4 गुना 4 हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 16 टाइम्स, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 16 गुना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम सो वेलो, तो किसका बोल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग में देखिए माइनस में के का वैल्यू है, माइनस स्लोप के का वैल्यू माइनस में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए में जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक लगा था। अब चलते हैं आगे, सब क्वेश्चन एक एक याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका स्लोप माइनस में है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ टी हाफ ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज, ये तो आप लोग को पता ही होगा पहले से ही। देखिए जीरो जो हाफ ऑर्डर का रिएक्शन होता है, हाफ लाइफ का जो वैल्यू होता है ना, वो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, टी हाफ बराबर 0.693/K, इसको याद कर लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द एलिमेंट विच एनालोगस बोल रहा है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद कर लीजिएगा, क्रोमियम और कॉपर होता है, क्रोमियम और कॉपर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, इसका सही आंसर हो जाएगा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोल रहा है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज याद रख लीजिएगा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोल रहा है ड्यू टू किसके कारण इंक्रीज होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। कौन सा होमोलेप्टिक है, कौन सा होमोलेप्टिक है, निम्नलिखित में कौन होमोलेप्टिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए है, CONH3। अमोनिया का बोल रहा है कौन सा था, अमोनिया इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CONH3 6 का पावर 3। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेन लिगेंड। कौन सा बाइडेंटेन लिगेंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2O4 2-। तो ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखेंगे, बाइडेंटेन लिगेंड है जो कि C2O4 2-। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है टर्सरी एल्काइल हैलाइड एमंग द फॉलोइंग इज। टर्सरी एल्काइल हैलाइड कौन है। तो देखिए 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। तो ये 2-क्लोरोब्यूटेन तो नहीं होगा। देखिए बना लेते हैं हम 14 नंबर का। देखिए ऑप्शन नंबर ए का बना रहे हैं, देखिए जो कि होगा, देखिए ऐसे बनेगा 2-क्लोरोब्यूटेन। तो CH2, यहाँ स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे Cl, तो ये तो नहीं होगा। तो एल्काइल हैलाइड एमंग द फॉलोइंग ट्राई एल्काइल हैलाइड। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए 3-क्लोरो-3 मिथाइल पेंटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा 3-क्लोरो-3 मिथेन पेंटेन हो जाएगा। स्पेस कम है ना, तो बना के दिखा देते, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर बॉइलिंग पॉइंट। किसका इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर के हिसाब से लिखना है इंक्रीजिंग पॉइंट। तो इसका चलते हैं अभी देख लेते हैं। देख जिसका नंबर ऑफ ब्रांच जो ज़्यादा होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसका नंबर ऑफ ब्रांच कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 में जो नंबर ऑफ ब्रांचिंग है वो ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो देखिए पहला तीसरा का हो जाएगा, इसके बाद फिर उसके बाद होगा पहला नंबर, उसके बाद फिर दूसरा नंबर। तो देख लेते हैं तीसरा, दूसरा, पहला। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर है इसका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है C6 मतलब फिनोल के साथ ट्रीट करा रहा है 3HNO3 कॉन्क। तो ये बनेगा कौची बन जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो 2,4, ट्राई नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। याद रखिएगा थोड़ा सा, जब फिनोल से कराएंगे 3HNO3 से कॉन्क के साथ तो रिजल्टेंट बनेगा जो कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए इस फिनोल होगा पहले नंबर, देखिए सबसे बड़ा होगा, देखिए ये होगा NO2 ग्रुप है जो बड़ा है, उसके बाद फिर OH ग्रुप बड़ा है, फिर उसके बाद फिर ये ग्रुप बड़ा है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं थोड़ा सा, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बाइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड रिएक्टेड विथ, किससे रिएक्टेड करता है। तो जिंक एमाल्गन प्लस HCl से करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, जिंक एमाल्गन प्लस HCl से करता है, ट्रीट करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
जो कि अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलेन टू बेंजाल्डिहाइड बाई क्रोमाइल क्लोराइड इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि देख सकते हैं ऑप्शन ई टॉड राइमर टाइमर स्टेफन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलेंस बेंजाल्डिहाइड क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसका इटाड में बनता है क्रोमाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कौन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि कौन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता। तो बेंजल क्लोराइड नहीं देता है, तो देखिए एल्डिहाइड नहीं देता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको बस देता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम रहना चाहिए। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, फिर इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वन ऑफ द रिएजेंट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CuBr-HBr। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CuBr-HBr। और फिर ऑप्शन नंबर ए है जो कि ए नंबर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है जो गेटरमैन का है। ऑप्शन नंबर ए है जो कि गेटरमैन का है। और फिर Cu एट कैटलिस्ट है जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का है, डिहाइड्रोजिनेशन, सी नंबर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर बोल रहा था सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज यूज टू टेस्ट एमीन्स। हिंसबर्ग रिएजेंट को कौन सा एमीन टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेंजल सल्फोनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोमर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का आइसोमर होता है, मतलब कि सीमित होता है। तो हिंदी भी देख लेते हैं इसको। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है एक दूसरे के समवयव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है कटिंग ऑफ मिल्क इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से करके दही को जमाते हैं, मतलब दूध को दही में जमाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वेस इज नॉट फाउंड इन DNA। आप सभी को पता ही होगा जो DNA में नहीं पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। यूरासिल DNA में नहीं पाया जाता है, RNA में पाया जाता है यूरासिल। और RNA में नहीं पाया जाता है, ध्यान सुनिएगा, RNA में नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है RNA में। तो RNA में नहीं पाया जाता, थायमिन नहीं पाया जाता है। और DNA में कौन सा नहीं पाया जाता, यूरासिल नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में रहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए इस तरह की से समाप्त होता है सब क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा।